अभिनंदन से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक है। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल आज संसद में पेश किए गए हैं। इन बिलों में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 से 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। इसके लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज विशेष सत्र का पहला दिन है। सरकार का संविधान संशोधन बिल लाने का प्रस्ताव पास हुआ है। बिल पर चर्चा के लिए 251 वोट पड़े, जबकि विरोध में 185 वोट पड़े। आज और कल इस पर चर्चा होगी और फिर लोकसभा में पेश किए गए तीनों बिलों पर कल शाम 4 बजे वोटिंग होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार यहां सुनने और जवाब देने के लिए है। बता दें कि लोकसभा में परिसीमन बिल पेश होते ही जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान को हाईजैक करना चाहती है। इसके अलावा ओवैसी और अखिलेश यादव ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ओवैसी ने मुस्लिमों का हक छीनने का आरोप लगाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि जनगणना क्यों नहीं करा रहे, आप धोखा देकर ये बिल लाना चाहते हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि समाजवादी पार्टी पूरी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे सकती, हमें कहां आपत्ति है। नारी शक्ति का सम्मान, आपको बता दें कि विधेयक तो पेश कर दिया गया है। संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र है ये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है।